इस मूवी में हमें 3 तरह की दुनिया यानी 3 अलग अलग किंगडम्स दिखाए गए हैं। एक हमारी दुनिया यानी ज़मीन, एक हेल यानी जहन्नम की दुनिया और तीसरी एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर बहुत पावरफुल लोग रहते हैं। वहाँ सब कुछ अलग है। ये तीनों किंगडम्स आपस में बहुत लड़ा करते थे क्योंकि हर कोई बाकियों को हराना चाहता था ताकि वे दूसरों पर हुकूमत कर सके। इन लोगों की इन लड़ाइयों की वजह से डिसाइड किया जाता है कि इन लोगों के दरमियान में जंग होगी और उस वॉर के नाम पर यह मूवी भी है यानी मॉर्टल कॉम्बैट। जो ये वॉर जीत जाएगा वो दूसरे किंगडम्स पर रूल भी करेगा और उनके लोगों को अपने किंगडम्स में ले आएगा। इसके टोटल 9 राउंड्स होंगे। जिस किंगडम में पावरफुल लोग रहते थे उस किंगडम का नाम आउटवर्ल्ड था और उसका लीडर ये नहीं चाहता था कि हमारे दरमियान में ये जंग हो क्योंकि वो अपने आप को बहुत ताकतवर समझता था और वो लोगों को बगैर वॉर के ही मारता रहता था। अब मूवी की स्टार्टिंग में हम पुराना ज़माना देखते हैं जहाँ पर हमें एक आदमी दिखाया जाता है। उसका नाम हैंजो था और वो अर्थ किंगडम का सबसे बड़ा वॉरियर था। वो अपनी बीवी, अपने बेटे और एक छोटी सी बेबी गर्ल के साथ रहता था। वो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश थे। एक दिन हैंजो घर नहीं होता तो उसके घर पर आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर अटैक कर देता है। वो आदमी आकर लोगों को मारने लगता है और फिर हैंजो की बीवी और उसके बेटे को भी पकड़ लेता है। हैंजो की बीवी ने अपनी छोटी बेटी को ज़मीन के नीचे छुपा दिया था, लेकिन वो आदमी हैंजो की बीवी और उसके बेटे को फ्रीज करके मार देता है। इतनी देर में जब हैंजो वहाँ आता है तो वो देखता है कि सब लोग मरे हुए हैं। फिर उन दोनों में फ़ाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में वो आदमी हैंजो को मार देता है। हैंजो की सोल हेल की दुनिया में चली जाती है और तभी वहाँ पर आते हैं अर्थ के लीडर जो कि हैंजो की बेटी को वहाँ से निकालते हैं और हैंजो का खंजर लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब स्टोरी मूव करती है प्रेजेंट की तरफ जहाँ पर हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड 9 के 9 राउंड जीत चुकी है और बहुत जल्द वो दुनिया पर कब्जा करने वाली थी। लेकिन साथ ही साथ ये प्रेडिक्शन भी थी कि हैंजो का खून बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेगा जो कि उस किंगडम के खिलाफ लड़ाई करेंगे और अपनी ज़मीन की हिफाजत करेंगे। अब जिन लोगों को चुना गया था कि उस किंगडम के खिलाफ लड़ाई करें उनकी बॉडी पर एक निशान था जो कि कोई ड्रैगन बना हुआ था। उनमें से एक आदमी का नाम कोल होता है जो कि अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहा करता था। उसे अक्सर हैंजो और उसके खंजर के ख्यालात आते थे लेकिन वो समझ नहीं पाता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड का वही वॉरियर अब इसे मारने के लिए आता है, लेकिन वहाँ पर एक आदमी आकर उन्हें बचा लेता है। वो उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने दोस्त का एड्रेस देता है और वो उन्हें कहता है कि तुम उसके घर चले जाओ और वो खुद उस आउटवर्ल्ड के वॉरियर के साथ लड़ाई शुरू कर देता है। आउटवर्ल्ड का वॉरियर उसे फ्रीज करके ब्लास्ट कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कॉल और उसकी फैमिली उस आदमी के दोस्त के घर पहुंच गए थे। उस लड़की का नाम सोनिया होता है। वो उन्हें बताती है कि हम दोनों आर्मी में थे और हमें ये टास्क दिया गया था कि उन लोगों को ढूंढो जिनकी बॉडी पर ये निशान है जिससे पता चले कि वो किंगडम अर्थ के वॉरियर हैं। हम तब से उसी पर रिसर्च कर रहे हैं। वो कॉल को बताती है कि तुम्हारे जिस्म पर भी ये निशान है जिसका मतलब है कि तुम भी मॉर्टल कॉम्बैट लड़ोगे। तुम्हें नेचर ने चूज किया है। कॉल हंसने लगता है कि आप मजाक कर रही हैं तो सोनिया कहती है नहीं, हमें जंग के लिए दूसरे लोगों को भी ढूंढना है जिनकी बॉडी पर ये निशान है और तुम मेरी हेल्प करोगे और तुम मुझे ज्वाइन करोगे। सोनिया कोल को एक ऐसे आदमी से मिलाती है जो बहुत गुस्से में रहता था। उसे एंग्री आदमी कहा जाता था। उसके जिस्म पर भी वो निशान था। वो लोग अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक रेप्टाइल जैसी क्रिएचर आ जाती है। वो लोग उससे बहुत लड़ते हैं। लाइट्स भी ऑन ऑफ हो रही थी लेकिन आखिर में वो एंग्री आदमी उस क्रिएचर को मार डालता है। कोई भी नहीं जानता था कि किंगडम अर्थ के वॉरियर्स की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, लेकिन ये एंग्री आदमी जानता था। लेकिन ये कहता है कि मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है और ना ही मैं किसी को बताने वाला हूँ। तो सोनिया उसे कुछ पैसे ऑफर करती है जिस पर वो मान जाता है। तो फिर ये लोग एक प्लेन के जरिए वहाँ जाते हैं। ये जगह एक डेजर्ट में एक मंदिर था, एक टेम्पल था जहाँ पर वॉरियर्स को ट्रेन किया जाता था और ये किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाया था। वहाँ पर उन्हें टेंपल गाइड मिलता है जो कि किंगडम अर्थ का वॉरियर ही था। वहाँ पर पुराने ज़माने की पेंटिंग्स होती हैं जिसे देखकर कोल को फिर से विजन्स आने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं कि सोनिया का दोस्त भी वहाँ पर आ चुका है। बेशक अब उसके हाथ नहीं थे और उसे मैकेनिकल हाथ लगाए गए थे जैसे किसी रोबोट के हों और ये किसी और ने नहीं बल्कि किंगडम अर्थ के लीडर ने लगाए थे जो कि यहाँ पर आ चुका था। वो वहाँ पर उन सब वॉरियर्स से मिलता है और कहता है कि जंग में बहुत कम वक्त है
और तुम लोग अभी तक तैयार ही नहीं हो और तुम लोगों में कोई खास पावर भी नहीं है। तभी वहाँ पर आउटवर्ल्ड का लीडर भी आ जाता है, उसके साथ भी कुछ वॉरियर्स थे। वो इन्हें मारने के लिए यहाँ आया था, लेकिन किंगडम अर्थ का लीडर उनके दरमियान में एक शील्ड बना देता है, जिनकी वजह से वो इन पर हमला नहीं कर पाते। फिर टेंपल गाइड का भाई अपने भाई से कहता है, हमें भी तो सुपर पावर्स हैं, क्या हम इनका साथ नहीं दे सकते, हम भी ट्रेनिंग ले लेते हैं। उसका भाई रेडी हो जाता है और अब वो भी इन वॉरियर्स के साथ ट्रेनिंग ले रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि सोनिया को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, क्योंकि उसकी बॉडी पर वो निशान नहीं था और ना ही उसके पास कोई सुपर पावर थी। ट्रेनिंग के दौरान सबकी सुपर पावर्स शो हो रही थी और सामने आ रही थी। जैसा कि टेंपल गाइड अपने हाथ से आग निकाल सकता था, उसके भाई के पास एक ऐसी हेड थी जो कि ब्लेड की तरह काम करती थी, और वो एंग्री आदमी अपनी आंखों से लेजर निकाल सकता था। लेकिन अभी तक कोल की कोई भी सुपर पावर सामने नहीं आई थी। किंगडम अर्थ का लीडर कोल से कहता है, क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो? तुम एक ग्रेट लीडर हेंजू की नस्ल में से हो। कई साल पहले मैंने उसकी बेटी को बचाया था और तुम भी आगे उन्हीं की नस्ल में से पैदा हुए हो। लेकिन कोल कहता है कि मुझे नहीं लड़नी ये जंग, मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी के पास जाना चाहता हूँ। तो वो लीडर उसे उसके घर पहुंचा देते हैं। कोल घर जाकर बहुत खुश होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आउटवर्ल्ड का लीडर अपने जंगजू तैयार कर रहा होता है। वो उन सब को लेकर जमीन पर हमला करने के लिए आता है। आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर एंग्री आदमी से कहता है, तुम हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें बहुत ज्यादा पैसा भी देंगे और पावर्स भी देंगे। एंग्री आदमी क्योंकि लालची भी था तो वो उनके साथ मिल जाता है और अपनी लेजर से वो शील्ड हटा देता है जो कि किंगडम अर्थ के लीडर ने बनाई थी, जिसकी वजह से आउटवर्ल्ड के लोग अंदर आ जाते हैं। उन सब में बहुत लड़ाई होने लगती है, सब एक दूसरे को मार रहे थे। जब उस टेंपल गाइड का भाई आउटवर्ल्ड के लीडर को मारने वाला होता है, तब वहां आउटवर्ल्ड की एक फीमेल वॉरियर आ जाती है और उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो अपनी हेड से उसको चीर देता है। वो एंग्री आदमी भी किंगडम अर्थ के लोगों पर अटैक कर रहा होता है, लेकिन सोनिया के दोस्त के हाथ अभी तक सही तरह से काम नहीं कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोल अपनी फैमिली के साथ अपने घर होता है कि तभी वहाँ पर एक जायंट क्रिएचर आ जाता है जो उन पर अटैक करने लगता है। कोल जब देखता है कि उसकी फैमिली पर अटैक कर रहा है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। उसकी सुपर पावर रिवील होने लगती है, उसकी पूरी बॉडी पर एक शील्ड आ जाती है और उसके हाथों में तलवारें आ जाती हैं, जिनकी मदद से वो उस क्रिएचर को मार गिराता है। कोल समझ जाता है कि टेंपल पर भी अटैक हुआ होगा और अगर ये दुनिया तबाह होगी तो मेरी फैमिली का क्या होगा। यही सोचते हुए वो वापस टेंपल की तरफ जाता है, जहाँ पर आउटवर्ल्ड की एक वॉरियर सोनिया को मारने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये तो वॉरियर है ही नहीं, तो फिर वो उसे छोड़ देती है। लेकिन तभी वहाँ पर वो एंग्री आदमी आता है सोनिया पर अटैक करने के लिए, वो उसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोनिया के दोस्त के हाथ अभी तक भी काम नहीं कर रहे थे। वो बहुत कोशिश करता है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तभी उसके मैकेनिकल हाथ काम करने लगते हैं और उनमें बहुत ज़्यादा पावर आ जाती है। वो आसपास के पत्थर उठाकर सोनिया को बचा लेता है। आउटवर्ल्ड के लीडर को पता चलता है कि कोल हेंजू की नस्ल में से है, तो वो उस पर हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी किंगडम अर्थ का लीडर उनके दरमियान ऐसी शील्ड बना देता है जहां पर वो सेफली रह सकते थे। वो अपने सब वॉरियर्स को वहां भेजने लगता है, लेकिन तभी आउटवर्ल्ड का एक वॉरियर कोल पर अटैक करने लगता है ताकि उसे मार सके। लेकिन तभी टेंपल गाइड का भाई वहां आता है और उसे बचा लेता है, लेकिन आउटवर्ल्ड का लीडर उसे पकड़ लेता है और उसकी सोल निकाल लेता है। बदकिस्मती से उसे कोई नहीं बचा पाता और वो सब लोग शील्ड वाली जगह पर जमा हो जाते हैं, जहां पर फिलहाल वो सेफ थे। वहां पर किंगडम अर्थ का लीडर कोल को एक नाइफ देता है, यानी वो खंजर जो हेंजू का था। वो उसे कहता है, अगर तुम इसको जंग में इस्तेमाल करोगे तो हेंजू की सोल तुम्हारी हेल्प करेगी। कोल कहता है, हम अलग-अलग उनके वॉरियर से लड़ेंगे और एंड पर हम उनके खास वॉरियर से लड़ेंगे ताकि उनका कोई भी वॉरियर उन पर अटैक ना कर सके। और वो ऐसा ही करते हैं। वहाँ पर सोनिया का दोस्त और वो टेंपल गाइड उनके 2 वॉरियर्स को मार गिराते हैं। सोनिया चाहती है कि किंगडम अर्थ के उस एंग्री आदमी को मारा जाए जिसने उनके साथ धोखा किया था। उसकी बॉडी पर जो मार्क था वो था किंगडम अर्थ का, लेकिन फिर भी उसने हमारे साथ धोखा किया। सोनिया जैसे तैसे करके उसे मार देती है
और अब उसकी बॉडी का मार्क सोनिया की बॉडी पर आ चुका था और वो अब एक वॉरियर बन चुकी थी। वो वापस से वहां पर आती है जहां पर वॉर चल रही थी। वहां पर उसकी सुपर पावर रिवील होती है, जो कि थी कि उसके हाथों से एक एनर्जी निकलती थी जो किसी को भी मार सकती थी। वो वहां पर आते ही किंगडम आउटवर्ल्ड की वॉरियर को मार गिराती है। जब आउटवर्ल्ड के लीडर को ये पता चलता है तो वो तो बौखला जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो अपने खास वॉरियर से कहता है, जाके कोल की फैमिली को फ्रीज कर दो ताकि ये लोग हमसे जीत ना सकें। जब कोल को ये बात पता चलती है तो वो फौरन उस जगह पर जाता है। वहाँ पर आउटवर्ल्ड किंगडम का वो वॉरियर भी था। कोल अपनी फैमिली को बचाने के लिए उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो वॉरियर अपनी फ्रीजिंग पावर से उसके हाथों को फ्रीज करने लगता है। कोल अपना खंजर निकालने लगता है, लेकिन वो वॉरियर उसी खंजर से उसे जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। इसी खून की ट्रैक्शन की वजह से जो किंगडम हेल से आजाद होकर यहाँ पर आ जाते हैं। लेकिन अब वो स्कॉर्पियन बन चुके थे, लेकिन अभी भी वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते थे। कोल और हेंजू दोनों उस खास वॉरियर से लड़ने लगते हैं। क्योंकि हेंजू हेल से आया था तो वो वहाँ की आग अपने मुंह से निकालने लगता है, जो कि वो आउटवर्ल्ड के उस वॉरियर पर डालने लगता है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है। और दूसरी तरफ कोल अपनी फैमिली को वहाँ से आज़ाद करवा लेता है। हेंजू कोल से कहते हैं, तुम अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और वो ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर किंगडम अर्थ के लीडर भी आ जाते हैं और उनके वॉरियर भी। इसी के साथ आउटवर्ल्ड का लीडर भी आ जाता है और बहुत गुस्से में होता है। वो अपने सब वॉरियर्स की राख इकट्ठी करता है, यानी एशेज उठाता है, और कहता है, इस बार तो तुमने मुझे अपनी चालाकी से हरा दिया, लेकिन अगली बार मैं अपनी आर्मी लेकर आऊंगा। किंगडम अर्थ का लीडर कहता है कि तुम हार गए हो और तुम चले जाओ यहाँ से। इसी के साथ वो एक लेजर फेंक कर उसे वहाँ से भगा देता है। इसके बाद अर्थ का लीडर अपने वॉरियर्स से कहता है, आज तो हम जीत गए, लेकिन हो सकता है बाद में भी कोई वॉर हो, इसलिए हमें और अच्छे वॉरियर्स चाहिए होंगे। मूवी की एंड पर हम देखते हैं कि कोल एक आदमी जो कि किंगडम अर्थ का वॉरियर होता है उसे ढूंढने के लिए जाता है। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। अगर आप इंटरनेट से पैसे कमाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दी गई वीडियो देख सकते हैं। शुक्रिया।